एवरीवन वेलकम टू एससीजी के हब। स्वागत है आप सभी का। तो गाइस, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ जो है ना कंपटीशन में जो है ना उनको दिक्कतें आती रहती हैं। जब भी हम एक एग्जाम या दूसरे पैटर्न का फेस करते हैं तो जो कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती है। जैसे कि अभी अगस्त में जो है ना आरआरबी ग्रुप डी है, तो ग्रुप डी में अक्सर क्या होता है, साइंस के क्वेश्चन में बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ग्रुप डी के साइंस के क्वेश्चन क्लियर कराने के लिए छोटे छोटे सेशन कंटिन्यू पीछे से मैंने बहुत सारे वीडियो इसको बनाए हैं। इसी के साथ एक छोटा सा वीडियो और लेके आया हूँ जो कि हमेशा क्वेश्चन आता है और आएगा भी। ये ध्यान रखना कि किसी न किसी सेट में क्वेश्चन आता ही है और आएगा ही। ठीक है। ह्यूमन जो है ना मस्तिष्क, जिसे मानव मस्तिष्क या ह्यूमन ब्रेन कहते हैं, उनके बारे में हम एक एक करके सारे चीजें करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, कमर सीधी करके सीधे बैठ जाइए। और जो ना पोस्चर बहुत मायने रखता है, क्योंकि बॉडी का पोस्चर अगर ठीक नहीं रहा तो लंबे समय तक आप स्टडी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र बिंदु होता है जो हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र, जिसे सीएनएस का मुख्य भाग भी कहा जाता है, इसका ब्रेन का मुख्य भाग सीएनएस होता है। औसत भार लगभग ब्रेन का होता है 1350 से 1500 ग्राम होता है, या कह सकते हैं 1300 से 1400 ग्राम होता है। ये एवरेज है, किसी का इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% उपयोग जो है ना हमारा मस्तिष्क करता है। राइट। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है, ये आपका जो ना डायग्राम द्वारा बता दिया। सबसे पहले आता है प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है ना लगभग जो है ना 89% इसमें जो है, सॉरी 85% होता है। ठीक है, ब्रेन का सोचने समझने की क्षमता इसमें डेवलप होती है और यही कंट्रोल करता है। ठीक है, मेमोरी हमारी जो है ना इसी से रिलेटेड होता है। बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस भी इसी से जुड़ा होता है। भाषा एवं निर्णय लेने में भी जो है ना आसानी होती है। ठीक है, संवेदनाओं को विश्लेषण भी कहता है, जो भी सेंसरी वो होता है उनका। ठीक है, एग्जाम फैक्ट, मानव में सबसे अधिक विकसित भाग कौन सा है, तो ये आता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अनुमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम कहा जाता है। ठीक है, ये सेरिब्रम है और ये सेरिब्लम है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। चलना फिरना आसान इसी से कंट्रोल होता है। मांसपेशियों का समन्वय होता है। शरीर की मुद्रा यानी जो पोस्चर होता है ना, ये भी वो करता है। ठीक है, तो इसका बॉडी बैलेंस सेंटर भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना। ओके, मूव करते हैं आगे। ठीक है, मस्तिष्क क्या करता है। ठीक है, तो मस्तिष्क के बारे में एक एक चीजें जो है ना हम देखेंगे। ठीक है, तो मस्तिष्क का काम होता है, एक तो सोचना होता है, थिंकिंग इज अ मेन पार्ट। सीखना, कोई चीज लर्निंग करते हैं तो भी ब्रेन से होता है। स्मृति, मेमोरी जो होती है हमारी। ठीक है, भाषा यानी जो लैंग्वेज होता है। गतिविधि, कोई भी एक्टिविटी होता है। शरीर को बैलेंस, अगर आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा तो आप बैलेंस नहीं बना पाओगे। हार्ट में जो ना गति यानी जो नॉर्मल स्पीड होती है हार्ट की, और श्वसन जो है रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, ये सारे चीजें करता है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है मेंडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, यानी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता। दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक ऐच्छिक क्रिया, एक अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया होती है जो सोच समझ के हम करते हैं, जो ब्रेन से कनेक्ट होती है। और अनैच्छिक क्रिया होती है जो ना हमारी ऑटोमेटिक पेशियों से जुड़ी होती है, मसल से जुड़ी होती है। जो जो ना अचानक जैसे छींक आ गया कुछ ऐसे, तो वो क्या होता है, ठीक है, इनवॉलेंट्री कहा जाता है। जैसे हृदय गति है, ठीक है, वो अनैच्छिक है, यानी इच्छा से नहीं हम सांस लेते हैं या हार्ट चलाते हैं। ठीक है, लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। श्वसन हो गया हमारा, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर हो गया, निगलना हो गया, ये सारे जो होता है। इसे वाइटल जो ना सेंटर कहा जाता है। मस्तिष्क में कौन कौन सी तरंगे होती है, ब्रेन वेव जिसे कहा जाता है। यानी अल्फा जो कि 8 से 12 हर्ट्ज का जो ना विशाल और जो ना विषाम अवस्था में होता है। बीटा जो कि 13 से 30 तक का यानी सक्रिय सोच के लिए होता है। ठीक है, थीटा जो कि होता है 4 से 7 हर्ट्ज के होता है, गहरी कल्पना, कुछ ज्यादा इमेजिन करना होता है। और जो ना डेल्टा होता है 0.5 से लेकर 4 जो गहरी नींद वगैरह के लिए होता है। राइट। क्या आप जानते हैं कि मस्तिष्क का लगभग 75% भाग क्या होता है, वाटर फ्लूइड होता है। एक क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में, कई एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, बहुत ही है। और यह दर्द महसूस नहीं करता है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से कुछ मिनटों में क्षति जो ना हो सकती है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से हो सकती है, जब ब्रेन को हमारा प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो बहुत दिक्कतें हो सकती है। इसके बाद आप करते हैं न्यूरॉन की बात। ठीक है, न्यूरॉन जो होता है हमारा, जो तंत्रिका तंत्र जिसे कहा जाता है, इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, एक झाड़ के तरह होता है। इसमें जो ऊपर ये छोटे छोटे निकले होते हैं कांटे जैसे, इसे डेंड्राइट कहा जाता है। ठीक है, कोशिका सेल यानी सेल बॉडी कहा जाता है, एक सेल, दो सेल, ऑक्सन ऑक्सिन कहा जाता है ये। ठीक है,
और जो ना मानव मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग जो ना 86 अरब न्यूरॉन होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं ब्रेन के। मस्तिष्क का लगभग 75% जो ना भाग जल से बना होता है या भरा होता है, ठीक है। मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता है। ऑक्सीजन की कमी से कुछ मिनटों में क्षति हो सकती है। जन्म के समय लगभग 25% विकसित होता है। 25 वर्ष की आयु तक पूर्ण विकास होता है, ठीक है। मस्तिष्क के शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग जो ना 20% उपयोग कर लेता है, ठीक है। कुछ एग्जाम रिलेटेड जो ना इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन। सबसे बड़ा भाग कौन सा? प्रमस्तिष्क है, ठीक है। संतुलन नियंत्रित करना अनुमस्तिष्क, जो बॉडी का संतुलन बैलेंस बन करता है। श्वसन क्रिया नियंत्रित कौन करता है? मेंडुला ऑब्लिगेंटा करता है। तंत्रिका कोश का न्यूरॉन है। सीएनएस के भाग जो मस्तिष्क और मिररज होते हैं। न्यूरॉन के बीच जंक्शन जो होता है सिनेप्स कहा जाता है, जोड़ दो न्यूरॉन को। और मस्तिष्क का सुरक्षा कपल जो हड्डी होता है, ठीक है। सिनेप्स वो स्थान होता है जहाँ पे न्यूरॉन एक दूसरे से संदेश भेजता है, ठीक है। कुछ क्विक अगर जल्दी से हम इसको जो ना रिवीजन मार लें तो सेरिब्रम होता है जो सोच, स्मृति और बुद्धि निर्णय के लिए होता है। सेरिबलम होता है संतुलन और समन्वय बनाने के लिए। मेंडुला होता है श्वसन, हृदय गति, रक्तचाप निगलना, ठीक है। न्यूरॉन होता है मस्तिष्क की कार्यात्मक जो ना इकाई के लिए। और सिनाप्स होता है जो न्यूरॉनों का संपर्क बिंदु होता है दो न्यूरॉनों को जोड़ने के लिए, राइट। इसके बाद थोड़ा सा और है छोटा सा, ठीक है। अगर बात की जाए अध्ययन टिप्स के लिए तो प्रतिदिन जो ना 7 से 8 घंटा जो ना नींद लेना जरूरी है। पौष्टिक भोजन लेना बहुत जरूरी है। नियमित व्यायाम करें, तनाव कम करें और ध्यान लगाएं, नई चीज़ों को सीखते रहें हमेशा। इससे क्या होता है, हमारी ब्रेन ठीक रहेगा, वर्किंग करेगा। मस्तिष्क को तेज बनाने के फार्मूले क्या है? पढ़ लिखें, सोचें और सिखाएं भी। साथ ही साथ जो ना पहेलियाँ, गेम, सुडोको इत्यादि खेलें। सकारात्मक जो ना सोच सोच रखें, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखा जाता है। ध्यान और प्राणायाम भी करें, जरूरत पड़ने पर योगा, ध्यान वगैरह करा जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका जो ना ब्रेन का जो मेन मेन चीज़ें हैं। मूव करते हैं ब्लड के बारे में, ठीक है। तो ब्लड का देखते हैं, जो हमारा रक्त है, ठीक है। और ये नॉर्मली जो ना 11 से रिलेटेड भी है। तो रक्त है क्या, सबसे पहले इसके बारे में, ठीक है। तो रक्त के बारे में अगर देखा जाएगा, ठीक है, तो ये तत्व एक जो है ना विशेषकृत संयोजी ऊतक है। इसे जो है ना कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ये शरीर में पदार्थों का परिवहन करता है यानी लाता ले जाता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसके पीएच वैल्यू जो ब्लड की होती है 7.35 से लेकर 7.45 होता है। और मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है नॉर्मल बेस्ट लोगों में, ठीक है, एडल्ट लोगों में। रक्त के कार्य क्या होते हैं मुख्यतः? ऑक्सीजन का परिवहन यानी जो ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड दोनों जाता है। आर्टरीज और वेन आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। हार्मोन का जो ना परिवहन करता है। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है, ठीक है। रोग प्रतिरोधक यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। रक्त का थक्का क्लोटिंग बनाने में मदद करता है। शरीर का तापमान पीएच को नियंत्रित करता है। बात करेंगे रक्त रक्त के जो ना घटक कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ ब्लड। एक तो प्लाज्मा, 55% प्लाज्मा होता है। और 45% जो ना इसके जो ना फॉर्म जो ना कणिकाएं या होते हैं, ठीक है। आरबीसी होता है इसमें 5। इसी तरह से ना प्लेटलेट होता है 5 से 4 जो ना लाख। और जो ना डब्ल्यूबीसी होता है लगभग 6 से 8 हजार जो ना मीटर समथिंग होता है। इसके बाद है प्लाज्मा क्या होता है? रक्त का एक तरल यानी लिक्विड भाग होता है। प्रतिशत लगभग 55% होता है, ठीक है। रंग इसका हल्का पीला होता है। और संरचना इसका 90 से 92% जो ना जल, 6 से 8% प्रोटीन और 1 से 2% और जो ना अन्य पदार्थ। प्रोटीन के प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो एल्यूमिन यानी परमाणु दाब बनाए रखना होता है। ग्लोबुलिन यानी होता है पर जो ना प्रतिरक्षा करने के लिए होता है। और जो ना फाइब्रोजन मतलब होता है रक्त का थक्का जाना ना, ठीक है। इसे क्लोटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। मूव करते हैं आगे आरबीसी पर, ठीक है। तो आरबीसी जो है उसके बारे में देखेंगे कि अन्य नाम के जो ना इसे जो ना एरेथ्रोसाइट्स कहते हैं आरबीसी को। संख्या इसका 5 मिलियन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। जीवन काल आरबीसी की 120 होती है यानी लगभग 4 महीना, ठीक है। बनता है लाल अस्थि में, ठीक है। और मेरुरज्ज जिसे कहते हैं। और नष्ट होता है तिल्ली में, इसे यानी स्प्लीन कहते हैं। विशेषताएं क्या होती है? द्वितल केंद्रक रहित जो ना युक्त होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में करेंगे तो इसमें क्या होता है? आयरन युक्त वर्णक होता है, ठीक है। ऑक्सीजन परिवहन करता है। और पुरुषों में लगभग 13 से 18 ग्राम होता है, महिलाओं में 12 से 16 ग्राम। आरबीसी की बात करेंगे
श्वेत रक्त कणिकाएं व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। अन्य भाग जो ना इसे सॉरी अन्य नाम इसे लिकोसाइट कहते हैं, ठीक है। और इसकी संख्या लगभग 6,000 से 8,000 मिलीमीटर स्क्वायर, रंगहीन जो ना केंद्रक युक्त होता है, कार्य शरीर की रक्षा करना होता है। डब्ल्यूबीसी में दो होते हैं, एक जो ना ग्रेनोसाइट होता है और जो ना एजेंडोसाइट होता है, ठीक है। दोनों के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो ग्रेनोसाइट होता है इसमें जो ना न्यूट्रोफिल्स होता है 60 से 65%, ठीक है। और जो ना इसे इसके बाद इसोफिल होता है 2 से 3%, एनर्जी और पसीने संक्रमण की रक्षा करने के लिए। बॉसफिल्स होता है लगभग 0.1%, ठीक है। इसके बाद जो ना एग्रोसाइट क्या होता है, उसमें लिकोसाइट्स होता है 20 से 25%, ठीक है। बी पर जो ना लिकोप्रिक यानी एंटीबॉडी बनाता है, और एल पर लिप्टिक इसे सॉल्वेट करते हैं। इसके बाद है मोनोसाइट्स होता है 6 से 8%, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है इसकी, ठीक है। आगे देखते हैं कि प्लेटलेट क्या होते हैं। तो प्लेटलेट का जो संख्या लगभग 1.5 से जो ना 4 लाख तक में होता है। जीवन काल लगभग 7 से 10 दिन होता है। निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, मेरुरज्ज में। और कार्य जो है ना रक्त को थक्का बनाने का काम होता है प्लेटलेट का। रक्त का थक्का बनना क्लोटिंग क्या होता है, जो फाइब्रोजन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, फाइब्रिन में बदल जाता है, फिर क्लोट थक्का बनने लगता है। विटामिन के की आवश्यकता होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका अगला पैटर्न या अगला टॉपिक जिसे हम कहते हैं शुक्राणु क्या होते हैं, ठीक है। जो ना रेड बोर्ड जो ना मारो भी कहा जाता है इसे, बोन मारो। रक्त के जो ना समूह में क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है, एक है जो ना पॉजिटिव नेगेटिव एंटीजन। महत्वपूर्ण क्या होता है, यूनिवर्सल जो ना डोनर होता है वो किसी को दे सकता है, और यूनिवर्सल रिसिप्टर होता है ए बी, यानी किसी का भी ब्लड वो ले सकता है, राइट। ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में, ठीक है। आर एस फैक्टर क्या होता है, खोज करने वाले जो ना जिसे कल जो ना लॉरेंसन थे और अल्बर्ट वेबर थे, ठीक है। आर एस फैक्टर जो ना और प्रतिजन जो ना उपस्थिति होती है, आर एस फैक्टर जो ना प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद आता है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। बात करेंगे अगर हीमोग्लोबिन की, ठीक है, तो आप देखोगे हीमोग्लोबिन में क्या होता है, प्रोटीन युक्त श्रृंखलाएं होती हैं, द्वीप समूह होता है, और जो ना लौ यानी आयरन होता है। यह लौ आयरन युक्त प्रोटीन है, ऑक्सीजन के जो ना बंधन करके शरीर में जो ना ले जाता है, ठीक है। कमी होने पर एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद करेंगे रक्त कणिकाओं, यानी इसे जो ना कॉपरिजन कहते हैं, ठीक है। अगर देखो जो है तो अन्य नाम के नाम से जो ना इरेथ्रोसाइट होता है, ठीक है। आरबीसी को डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और प्लेटलेट को जो ना थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, आरबीसी की लगभग 5 मिलियन तक होती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की कितनी होती है, 6 से 8 हजार होती है, जबकि प्लेटलेट का लगभग 1.5 से लेकर 4 तक होता है। रंग कैसा होता है, आरबीसी का रेड कलर होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का जो ना रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता है। और ये भी क्या होता है, प्लेटलेट भी रंगहीन होता है, ठीक है। बात करेंगे अगर आकार का, अगर साइज की बात की जाए, ठीक है, तो साइज जो है ना द्वितल होता है, असमान होता है, और छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं। केंद्रक इसमें जो है ना आरबीसी में नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में होता है, और प्लेटलेट में भी नहीं होता है। जीवन काल आरबीसी की 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी कुछ दिन घंटे होते हैं, और जो कि प्लेटलेट क्या होता है 7 से 10 दिन का होता है। मुख्य कार्य क्या होता है, आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। डब्ल्यूबीसी का काम होता है रक्षा की इम्यूनिटी जिसे कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और प्लेटलेट का काम होता है रक्त का थक्का बनाना होता है, राइट। इसके बाद जो है ना आगे देखते हैं, अगर बात करें रक्त के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट द जो है ना परिवहन यानी लाता ले जाता है, ठीक है। प्रोटेक्शन रखता है, क्लोटिंग थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। और जो रेगुलेशन यानी नियमन जो है ना पीएच बना संतुलन करना, ठीक है। एक्सक्रीशन यानी निकालना, वेस्टेज को निकालना, CO2 यूरिया करें, ठीक है। तो सुपर रिविजन के माध्यम से अगर हम बता सकें कि आरबीसी फैक्ट्री होता है रेड ब्लड समारोह का, ठीक है। हीमोग्लोबिन में धातु आयरन जो ना पाया जाता है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट कहा जाता है, ठीक है। और मोस्ट जो ना अबडेंट डब्ल्यूबीसी जो क्या है, ठीक है, नोफिल कहा जाता है। बात करेंगे आरबीसी का जो ना ऑक्सीजन को वो करना होता है कैरी, डब्ल्यूबीसी का होता है रक्षा के लिए होता है, प्लेटलेट क्या होता है थक्का बनाने के लिए, और प्लाज्मा जो होता है परिवहन करने के लिए होता है, राइट।
क्विक अगर फार्मूले की बात करें, आरबीसी ऑक्सीजन से ले जाती है, डब्ल्यूबीसी शरीर की रक्षा करता है, ठीक है, प्लेटलेट्स रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, और प्लाज्मा पूरे शरीर में पदार्थों का परिवहन करता है, राइट। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है ना आपका हो जाता है, ठीक है। ये आपका टोटल, ठीक है, 2 ही पेज थे, 2 पेज के ही वीडियो हैं। आई होप कि अगर आपने पूरा वीडियो अटेंटिवली देखा होगा, समझ सके, तो जरूर कुछ ना कुछ समझ आया होगा। नहीं समझ आएगा तो 1-2 बार और देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। ये एम श्योर कि जो है ना थोड़ा थोड़ा करके ही आएगा, एक ही बार में नहीं आएगा। और ये भी मैं बार बार कहता रहता हूँ कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। मीन्स कि कभी ना कभी अगर आप मेहनत करते रहोगे तो उसका परिणाम जरूर निकलेगा और पॉजिटिव निकलेगा, राइट। तो इस वीडियो में, इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग में से जो है ना जरूर वो करूँ, वो है कि आप कमेंट करिए कि कौन सा वीडियो अगला चाहिए आपको, ठीक है। और साथ ही साथ अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक और जो है ना शेयर जरूर कर दें बहुत सारे अपने सगे संबंधियों को, ठीक है, ताकि वो फायदा उठा लें कि जो है ना कुछ मार्क्स की वजह से अगर उनका रह जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू